नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। खबर दोपहर बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले बात करेंगे लूणकरणसर की जनता कई वर्षों से अग्निशमन वाहनों की मांग कर रही थी, जो अब पूरी हो गई है। प्रधान कानाराम गोदारा और उपखंड अधिकारी दयानंद रुयल के निरंतर प्रयासों से तहसील को 2 नई अग्निशमन गाड़ियां मिली है। कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा द्वारा इन गाड़ियों की सौगात देने के बाद कस्बे में खुशी की लहर है। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक वाहन लूणकरणसर थाना और दूसरा महाजन थाने को सुपुर्द कर दिया। इससे पहले आग की किसी भी घटना पर टैंकरों या ग्रामीणों के प्रयासों से ही आग बुझाई जाती थी, लेकिन अब इस समस्या से राहत मिलेगी। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। अब बात करेंगे बाड़मेर की। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बाड़मेर जिले में फिर से रेड अलर्ट घोषित किया गया है। जिला कलेक्टर टीना डाबी ने सभी नागरिकों से अपील की है कि जो लोग गांव या कस्बे में हैं और बाड़मेर शहर की ओर यात्रा करने का विचार कर रहे हैं, वे अपनी यात्रा को तत्काल प्रभाव से स्थगित करें। कलेक्टर टीना डाबी ने कहा कि बाड़मेर के लिए रेड अलर्ट जारी है, इसलिए हम सभी से अनुरोध करते हैं कि वे अपनी यात्रा को सुरक्षित रखने के लिए फिलहाल बाड़मेर शहर की ओर न आए। इसके अलावा सरहदी क्षेत्रों में प्रशासन अलर्ट जारी कर चुके हैं और वहां की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। नागरिकों से सुरक्षा के दृष्टिकोण से यात्रा स्थगित करने की अपील की गई है। बाड़मेर से मोहम्मद हनीफ की रिपोर्ट। जिला कलेक्टर महोदया द्वारा निर्देशित किया गया है कि बाड़मेर रेड हाई अलर्ट पर है। इसी के मद्देनजर हमारे पुलिस कप्तान श्रीमान नरेंद्र सिंह जी मीणा पुलिस को निर्देशित किया गया है कि संपूर्ण मार्केट को बंद करवाया जाए और ये जो ट्रैफिक का जो आवागमन है उसको भी बिल्कुल बंद करवाया जाए। साथ ही लोगों से ये अपील भी की गई है कि वो पुलिस और प्रशासन द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों की पालना करें, मार्केट बंद करें और अपने घरों में रहें। यदि अति आवश्यक हो तो ही घरों से निकले। किसी भी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु, व्यक्ति या गतिविधि यदि कोई जानकारी पाए तो तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचित करावे। इसमें आम जन से ये अपील है कि पूरा सहयोग करे। सर, ब्लैकआउट जारी रहेगा? ब्लैकआउट का अभी कोई निर्देश नहीं मिले, जैसे ही हुआ आपको बताएंगे। भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश और धौलपुर एसपी सुमित मेहड़ा के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात बदमाश माधव सिंह को गिरफ्तार किया है। इस मुठभेड़ में 4 बदमाश फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। मुठभेड़ के दौरान कुख्यात बदमाश माधव सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से अवैध 12 बोर बंदूक, 2 315 बोर कट्टे और लगभग 35 जिंदा कारतूस बरामद हुए। हालांकि मौके का फायदा उठाकर रामदत्त उर्फ सोनू, थान सिंह, श्यामपाल और विष्णु उर्फ बिट्टू जैसे 4 बदमाश फरार हो गए। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। बांदीकुई विधायक भागचंद टांकड़ा ने आज बड़ियाल कला में 33 केवी सोलर स्टेशन का फीता काटकर शुभारंभ किया। विधायक ने कहा कि सोलर स्टेशन से ग्रामीणों को बिजली की राहत मिलेगी, यह एक अच्छी पहल है। शुभारंभ के दौरान विधायक ने कहा कि सोलर स्टेशन से न केवल ऊर्जा संकट दूर होगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। इससे क्षेत्र के लोगों को भी कई लाभ होंगे। विधायक ने इस जन कल्याणकारी योजना के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद ज्ञापित किया। बांदीकुई से देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। इतना बड़ा जो सोलर का जो प्रोजेक्ट लगा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप और कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने ये स्कीम चलाई और इस स्कीम के तहत प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत हर गांव एक किसानों को दिन में बिजली देने का जो उन्होंने प्रण लिया, वो आज देख रहे हैं ये धीरे धीरे सपना उनका साकार होते जा रहा है। और साथ ही जिन्होंने ये प्रोजेक्ट को लगाया उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने मेरी विधानसभा में ये जगह चुनी और मेरे क्षेत्र के किसानों को दिन में बिजली मिलेगी और ये शुरुआत हो चुकी है और आने वाले में क्रांति आएगी और विधानसभा नहीं पूरे प्रदेश और देश के अंदर जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है किसानों को दिन में बिजली देने का, वो साकार होके सांगानेर क्षेत्र के भांकरोटा के वार्ड 74 में राधा स्वामी नगर में सड़क निर्माण कार्य के उद्घाटन समारोह में भाजपा मंडल अध्यक्ष अनिल चौधरी और ब्रिज परिवार के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत डींग मुख्य रूप से अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनका स्वागत संयुक्त विकास समिति के अध्यक्ष राजेश पाराशर और राधा स्वामी नगर विकास समिति की कार्यकारिणी द्वारा किया गया। इस अवसर पर हेमंत डींग और अनिल चौधरी ने क्षेत्र के पूर्ण विकास का आश्वासन दिया। समारोह में डॉक्टर प्राणेश शर्मा, प्रदीप शर्मा, नवल किशोर गुप्ता भी उपस्थित रहे। सांगानेर से ब्यूरो रिपोर्ट। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की जो विधानसभा है सांगानेर, एक बीड़ा उठाया उन्होंने कि सर्वश्रेष्ठ विधानसभा सांगानेर बने। इसी उद्देश्य को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सांगानेर के लिए इतना एक ऐतिहासिक बजट दिया है कि सांगानेर का एक एक कोना कोना किसी भी प्रकार के विकास कार्य में अस्पताल नहीं रहेगा।
उसी क्रम में आज हमने राधा स्वामी नगर में जो सड़कें थी कई समय से बन नहीं पा रही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष में इस बात को रखी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया और त्वरित कार्रवाई होते हुए आज हम बहुत शुभ दिन आ गया है कि हम आज यहाँ पे सड़कों का उद्घाटन करने के लिए आए हैं। इस अवसर पर कॉलोनी के पूरे जो निवासी है यहाँ के स्थानीय वो बहुत खुश है। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस अवसर पर आभार व्यक्त कर रहे हैं। मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक छोटी सी निवेदन पे आपने कॉलोनी निवासियों की समस्या सुनी और इनके लिए इतना बड़ा जो सपना था सड़क का मूलभूत सुविधा थी उसको साकार करने का आपने जो प्रयास किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर शहर के समग्र विकास को लेकर आज एक बड़ी पहल हुई है। जयपुर विकास प्राधिकरण यानी कि जेडीए की प्रोजेक्ट वर्किंग कमेटी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें 552.35 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन और नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा के नेतृत्व में जयपुर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार योजनाएं बनाई जा रही हैं। इसी क्रम में जेडीए विकास आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। सबसे अहम मंजूरी मिली सांगानेर फ्लाईओवर से मालपुरा गेट तक बनने वाले एलिवेटेड रोड के लिए। इसी के साथ ही महल विस्तार योजना के बी ब्लॉक के नक्शे को भी मंजूरी दी गई है। साथ ही मुरलीपुरा सांगानेर क्षेत्र की निजी और सरकारी जमीन की रीप्लानिंग योजना को भी हरी झंडी मिल गई है। जेडीए अधिकारियों का कहना है कि इन सभी स्वीकृत परियोजनाओं की टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी और कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएंगे। जयपुर शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाई देने की यह कवायद अब जमीन पर दिखाई देगी। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।